और नमस्कार, मैं अभी वृंदावन में हूँ। मथुरा का कान्हा की नगरी का वृंदावन, बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में मैं हूँ। और वृंदावन में खंडेश्वरी आश्रम है। खंडेश्वरी आश्रम में लगातार प्रसादी की सेवा चल रही है रात और दिन। और यहाँ एक भागवत का प्रोग्राम है। मैं साथी से कहूँगा कि वो उस पोस्टर को, बैनर को दिखाने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी हैं कथाव्यास, जो वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान करा रहे हैं लोगों को। ये आज 13 अगस्त से चालू हुई है और 19 अगस्त तक यहाँ पर लगातार जो भागवत कथा का रसपान कथाव्यास जितेंद्र जी कराएंगे। यहाँ पे जाजू परिवार बहादुरगढ़ हरियाणा, इनके द्वारा ये कथा का जो है आयोजन किया गया है। ये सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये सभी लोग वो हैं जो इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, जाजू परिवार है। और बीच में जो देखेंगे आप काला कंबल जो महाराज जी के सर पे बंधा हुआ है, लग तो ये काले कंबल जो बाबा थे ऐसे रहे हैं, लेकिन ये कथाव्यास हैं जितेंद्र जी। मैं पहले इनसे ही शुरुआत करूँगा कि किस तरीके का आयोजन कथाव्यास का यहाँ किया है। महाराज जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। आचार्य जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, श्रीधाम वृंदावन। निवास स्थान जना भोपाल है इस समय वर्तमान में, लेकिन अभी कथा के आयोजन के लिए वृंदावन आना हुआ जी। शंकर, तो किस प्रकार का यहाँ पे चल रहा है? बहुत सुंदर आयोजन हमारी सुमन माता जी के माध्यम से हुआ, संदेश सुमन जाजू जी के माध्यम से। इनका 151 कथा का संकल्प है जी, जिसमें से 101 जो वृंदावन में कथा चल रही है, इसका संपूर्ण विश्राम रहेगा। मतलब 101 भी कथा यहाँ चल रही है। उसके बाद में 50 कथाएं और बाकी रहेंगी संकल्प में। बिल्कुल संकल्प में वो तीर्थ यात्राओं में रहेंगी। हमेशा इनका उद्देश्य है कि घर में ना करवाकर तीर्थ स्थलों में करवाया जाए, क्योंकि तीर्थ स्थलों में करवाने से क्या होता है कि 1000 गुना फल मिलता है। कहते हैं ना, अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ जो कर्म होता है वह तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वह 1000 गुना फल हमको मिलता है। वज्रलेपो भविष्यति, वह कभी मिटता नहीं है। अच्छा, इससे पहले कहाँ हम जो भागवत कथा का रसपान लोगों को करा चुके हैं? अभी हम 9 नवंबर पिछले साल 2024 में 9 नवंबर से हमारी कथा रही जगन्नाथपुरी में, जिसमें हम करा के गए। उसके बाद में अभी 9 मई से हमारा कार्यक्रम का आयोजन रहा बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में कार्यक्रम हम अर्धभद्रेश्वर में करके आए। केदारनाथ वगैरह 4 धाम की यात्रा थी भैया लोगों के माध्यम से, तो यात्रा संपन्न हुई, वहीं से कथा का संपन्न करके हम लोग फिर यहाँ पर अब वृंदावन में आयोजन है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, जितेंद्र जी हैं कथाव्यास हैं, कि 101वीं कथा जो है श्रीधाम वृंदावन में इनकी चल रही है। और इससे पहले अलग अलग तीर्थ स्थलों पर ये 101 कथा जो करा चुके हैं, क्योंकि जाजू परिवार के द्वारा 151 कथा का जो संकल्प है वो लिया गया है। और मैं अब जाजू परिवार हैं, सुमन जाजू हैं, व्यक्तिगत मैं इनसे परिचय भी हूँ। क्या प्रोग्राम रखा गया है? आपका परिचय पहले तो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना। मैं सुमन जाजू हूँ और माहेश्वरी भी लगाती हूँ, सुमन माहेश्वरी जाजू, क्योंकि जाजू बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए माहेश्वरी लगाती हूँ। और मैं अनेकों संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं राष्ट्रीय लेवल से भी जुड़ी हुई हूँ और स्थानीय संगठन से लेके और प्रदेश संगठन तक अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और खूब डायमंड कैटेगरी में और अनेक सम्मानित से विभूषित हूँ मैं। और मेरी कथाओं का मेरा विशेष उद्देश्य ये है कि मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा लगन है कि मुझे भगवान को पाना है, उसके लिए मैं कथाएं से जुड़ी हुई हूँ। और भक्ति मार्ग में मेरा बहुत चल रहा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। यहाँ आपने जो है कथा का आयोजन रखा है, कौन सा आश्रम है और क्या कहेंगे? यहाँ मैंने देखा है अभी बाहर में, तो भोजन की जो प्रसादी है बड़े ही अनवरत रूप से चालू है। यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा है, उसमें अपने लोग गुप्त दान कर रहे हैं। और ये ललिता आश्रम के सामने खंडेश्वरी महादेव का आश्रम है और बहुत अच्छा आश्रम है और सब लोग सहयोगी हैं यहाँ पे। और कथा स्थल भी बहुत बढ़िया से इन्होंने सजाया है, अच्छा करके दिया है। देखो, सब काम पैसे से ही नहीं होता, हेल्प भी सबकी ज़रूरी है और सबका इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं जो देख पा रहा हूँ इस प्रांगण में जो है, एक साइड में जो है एक बैनर लगा है अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब, हमारे जो कैमरामैन है वो दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखूंगा तो यहाँ लगा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञानक। तीसरी तरफ पे भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट है और साइड में कैमरामैन साथी दिखाएंगे कि श्री शक्ति संगठन ट्रस्ट, ये कोई स्त्री संगठन है और ये भी लगा है। ये सब मिलाजुला क्या है? ये मिलाजुला क्या है कि ये सब भारत के ही हैं और ये राष्ट्रीय लेवल से हैं, अंतर्राष्ट्रीय कपल क्लब भारत। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है और ये 200 जिले
कवर करेंगे, तब जाके बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय कपल क्लब के भाई साहब हैं, इतना अच्छा से सबको साथ लेके चल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत आपने अंतर्राष्ट्रीय क्लब के बारे में तो बता दिया, मैं जानना चाहूँगा कि स्त्री शक्ति संगठन के बारे में ये भी आप स्त्री बताएं। शक्ति संगठन सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, ये राष्ट्रीय लेवल का है। इसमें लिखा हुआ है स्त्री शक्ति संगठन, ये नहीं, मैंने पढ़ लिया, मिनिस्ट्री हाँ। ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया। ये स्त्रियों के लिए काम कर रहे हैं। नारी शक्ति, जिसमें कहते हैं कि औरत घर का अंकुरण, औरत ही घर की शान, औरत से ही हर दिन लगे उत्सव और त्यौहार। तो जो कुछ है नारी शक्ति है। नारी शक्ति आजकल पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है। ब्रज में कथा का आयोजन चल रहा है, आपके द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। 16 अगस्त को यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी पर्व है। हाँ, तो इसीलिए तो हम क्या है कि जन्माष्टमी पर्व कई सालों से अपने गांव में मनाते थे। अब 2 साल से, पिछले 2 साल से हमारे मन में ऐसी भावना आई कि अब अपने भगवान को लेके वृंदावन चलते हैं। और अब यहाँ से ही मतलब पिछले साल से अब ये जब तक भगवान करवाएगा तब तक ये कथाएं वृंदावन में होती रहेगी। आपने देखा कि मेरे साथ सुमन जाजू थी, ये सुमन जाजू माहेश्वरी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही और कई संगठनों का मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। श्री भागवत कथा का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। जितेंद्र शास्त्री जी हैं, कथावाचक हैं, वो कथा कर रहे हैं। मैं सत्यप्रिय शास्त्री के साथ कन्हैया श्रीधाम वृंदावन मथुरा।